Hello students, welcome to my YouTube channel Kenstream. Today we are going to discuss about class 10 chapter linear equation in two variables. आज हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर में सब्स्टिट्यूशन मेथड एक्सरसाइज 3.3 का आपके एनसीईआरटी बुक का। सब्स्टिट्यूशन मेथड होते क्या हैं? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनमें हमको वन वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे x plus y is equal to 14, x minus y is equal to 4. What we have to do here, आपको यहाँ पे x को y के रूप में लिख लेना है या y को x के रूप में लिख लेना है। उसके बाद हम इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे? देखिए हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x plus y is equal to 14, सेकेंड इक्वेशन है x minus y is equal to 4. आप इस सेकेंड इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो x इज इक्वल टू 4, ये माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो प्लस वाई हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी को बोलते हैं x को y के फॉर्म में लिखना। इसी को आप y को x के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब ये हमारा जो वैल्यू आया x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसे आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। आपने क्या किया? सेकेंड इक्वेशन से आपने x का वैल्यू निकाला तो फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू को निकालना है तो सेकेंड में डालेंगे। यानी आप किसी को भी ले सकते हो, सेकेंड से निकालने पर वन में, वन से निकालने पर सेकेंड में। अब इसको आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की जगह पे आपको 4 प्लस वाई लेना है। ये आपने ले लिया 4 प्लस वाई। अब उसके बाद y आपका बचा हुआ है तो यहां पे लिख दिया आपने y। उसके बाद ये इक्वल टू 14। अब 4 को आप उस तरफ फेंक दीजिए, y प्लस वाई 2y, 14 माइनस 4, क्योंकि हमको मालूम है उस तरफ जाता है साइन चेंज हो जाते हैं। 2y इज इक्वल टू 10, तो यहां से y क्या आएगा? देखिए 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 आ गया। इट मीन्स कि हमारा y का वैल्यू आया 5। अब इस y के वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। इसमें ज्यादा बढ़िया क्या होता है, आपने जिसका सब्स्टिट्यूशन किया, आपने x का वैल्यू निकाला ना, x किसके रूप में है? x हमारा है 4 प्लस वाई, और यहां पे देखिए y का वैल्यू आया 5। तो इस y के वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए, ये वाले टर्म में, क्योंकि यहां पे y नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो रख के देखिए, नाउ x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, आपको यूज करना है y इज इक्वल टू 5, तो यहां पे आप यूज कर लीजिए y इज इक्वल टू 5। तो ये 5 आपने यूज कर लिया। अब दोनों को जोड़ने पर कितना हो गया? देखिए 9। यही दोनों चीजें हमको निकालनी थी। यानी हमने इसमें क्या किया, सेकेंड इक्वेशन से हमने x का वैल्यू फाइंड किया, अब उसी को हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया y और x दोनों का। इसी मेथड को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चंस। अब देखिए एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं, उसी में का हमारा क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट हमारा डेसिमल में है। देखिए अब इसको देखने के बाद हमको थोड़ा सा लगता है कि ये कठिन होगा, तो आपको क्या करना है, जहां जहां पे डेसिमल है वहां वहां पे आपको डेसिमल को हटा देना है। तो इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन कैसे बनेगा, 0.2x 0.3y इज इक्वल टू 1.3। अब ध्यान से देखने पे हमको क्या समझ में आ रहा है, आप इस वेरिएबल को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप इस वेरिएबल को भूल जाइए। तो देखिए इसके पास 1 प्लेस पे डेसिमल है, 1 प्लेस पे डेसिमल है, 1 प्लेस पे डेसिमल है। अब डेसिमल को हटाते कैसे हैं? तो जब कभी भी आपके पास 1.3 रहा तो इसे आप डेसिमल को हटाते हैं, 1 प्लेस पे है, इसके बाद हमारे पास एक नंबर है ना, तो आपको एक 0 लगा देना है। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए आपके पास 2.65 है, इसको आप डेसिमल को हटाओगे तो कैसे हटेगा? 2.65 को हटाओगे तो डेसिमल के बाद आप देखो 2 प्लेस पे है ना, 2 प्लेस पे है, तो आपको 100 लिख देना है। इस टाइप से हम लोग डेसिमल को हटाते हैं। तो इसे भी डेसिमल को हटा के देखिए, पॉइंट के बाद 1 प्लेस पे है तो ये आ जाएगा 10, ये हमारा डेसिमल हट गया। 0.3 है, ये भी हमारा एक प्लेस पे है, ये आ गया 10। आपको x लिखना है क्योंकि वेरिएबल हमारे पास दिया हुआ है। अब यहां पे देखेंगे तो 10, यानी हमारा जो इक्वेशन आया है 0 का वैल्यू नहीं होता, सामने में 0 है इसका कोई मतलब नहीं होता। 0 का मतलब होता है सिर्फ 2, लेकिन 20 का मतलब होता है 20। तो यहां भी देखिए 02 है मतलब ओनली 2, तो इसको आप सॉल्व करके देखिए, ये आ गया 2/10 x
3y/10 इज इक्वल टू 13/10। अब यहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब कभी भी तीनों के पास वही नंबर नीचे में हो यानी डिनोमिनेटर में हो तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, यानी ये 10 और ये 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगा वो 2x + 3y इज इक्वल टू 13। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में बनाया, फ्रैक्शन के बाद हम लोगों ने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में पढ़ रखा है, ax + by इज इक्वल टू c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन को भी ऐसे ही बनाना होता है। सिमिलरली देखिए, सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को आप हटाइए, डेसिमल को आप हटाइए, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट 4x/10, क्योंकि एक प्लेस पे है तो डिवाइडेड बाई 10 हो गया। उसके बाद देखिए बीच में प्लस 0.5 यानी 1 प्लेस पे डेसिमल है, 1 प्लेस को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 2.3, यहां आ जाएगा 23/10। अब देखिए इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, तो जब हमारा डिनोमिनेटर में सभी के पास सेम नंबर होते हैं तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये 10 आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर क्या आया 4x 5y इज इक्वल टू 23। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब हमको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन से x का वैल्यू या y का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे हमको फर्स्ट में पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 5y को आप उस तरफ ले जाइए तो क्या होगा 23 - 5y। अब 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइडेड बाई, ये आ गया आपका। अब इस x के वैल्यू को यहां पे आपको रखना है, तो देखिए कैसे रखेंगे। अब x का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, 2 × x का वैल्यू है 23 - 5y/4, पुट इट हियर 23 5/4। फिर यहाँ पे हमारा है बीच में प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस लिख लीजिए, उसके बाद ये 3y इज इक्वल टू 13। अब जब कभी भी हमारे पास नंबर के साथ कुछ नहीं होता उसे हमको फ्रैक्शन में बनाना है। ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इसे भी आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में करेंगे तो डिवाइड बाई 1 हो जाते हैं, क्योंकि 13 को 1 से डिवाइड करोगे तो 13 ही आएगा। अब इसे आपको सॉल्व करना है, तो ये हमारा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऊपर और नीचे आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो ये आया 23 - 5y/2 प्लस 3y/1 13/1। व्हाट वी हैव टू डू हियर, यहाँ पे हम लोग को एलसीएम लेना है, तो आप इसका एलसीएम ले लीजिए। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 23 - 5y, क्योंकि ये सब के सब 1 के साथ मल्टीप्लाई हुए तो वही टर्म हमारा आया, प्लस 3y 2 से मल्टीप्लाई होगा 6y हो जाएंगे 13/1। अब उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन टर्म को 1 से, यानी ये क्रॉस, उसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। तो 13 × 2 = 26 इज इक्वल टू, ये 1 सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, प्लस 6y - 5y दैट इज गोइंग टू बी ओनली y। 23 हमारे यहाँ पे बचा हुआ है। अब क्या करना है, हमको y का वैल्यू फाइंड करना है, इजी हो गया। तो ये 23 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 26 - 23, तो व्हाट वी गॉट y इज इक्वल टू 3। हमारा जो आंसर आया y यानी वेरिएबल जो आया वो 3 आया। अब इस y का वैल्यू आपको कहाँ पे रखना है, इस y का वैल्यू आप फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकेंड में भी रख सकते हो। लेट अस सपोज दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन, तो आप इस थर्ड इक्वेशन में भी रख सकते हो। अच्छे से बनाना है, अगर हमको आंसर सही लाना होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ x ही है, तो x वाले टर्म पे आप y को रख दीजिए, क्योंकि x वाले टर्म पे रखोगे तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे रखते हो 5 का, यहाँ पे रखते हो 5y का वैल्यू, तो देखिए y यहाँ पे रखेंगे तो हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो सकता है थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ x है तो यहाँ पे मिस्टेक्स ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे आप रख के देखिए x इज इक्वल टू
23 माइनस 5y, 5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 3/4, x इज इक्वल टू 23 माइनस 5 3 जा 15/4। अब 15 23 में जाएगा तो 8 आएंगे, तो ये आ गया 2, यानी x का वैल्यू जो आपका आया दैट इज गोइंग टू बी 2, यानी आपका जो वेरिएबल आया आपने इसको सॉल्व किया, आपको क्वेश्चन बोलेगा कि सॉल्व फॉर x एंड y, यानी x एंड y को आपको निकालने बोलेगा। तो x का हमारा वैल्यू क्या है देखिए 2 और y का हमारा 3। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्वेश्चन 1 का 6th पार्ट देखिए, ये हमारा फ्रैक्शन में है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बता रहा हूं, लेट दिस बी फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो आपको देखिए अब इस फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने पर दोनों को आएगा हमारा 6। अब 2 को 6 से डिवाइड कीजिए तो हमारा आंसर आया 3, उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2, उसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आया हमारा 3 3 जा 9x, बीच में माइनस है, 5 2 जा 10y इज इक्वल टू -2, -2/1 आप लिख सकते हो। अब इसे फिर से सॉल्व कीजिए तो 6 2 जा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6 2 जा 12 हो गया, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसको आपको याद रखना है, यानी ये हमारा आया नया इक्वेशन। अब उसके बाद सेकेंड को देखिए, इसका भी आपको एलसीएम लेना है। तो इसका आप एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे आप ले लीजिए 6। अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई होगा उसके ऊपर में। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, मल्टीप्लाई होगा उसके ऊपर में। तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 2x, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 3y इज इक्वल टू 13/6 हमारे पास पहले से ही। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमारे पास न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में सेम नंबर होंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 6 है, यहाँ भी 6 है, क्लास 10th में हम क्या करते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास जो इक्वेशन आया वो क्या आया, 2x + 3y इज इक्वल टू 13। अब यहां से आपको या तो x का वैल्यू निकालना है या y का, उसे आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये हमारा इक्वेशन था थर्ड, तो यहां से निकाल लीजिए। देखिए क्या हो रहा है, 2x 3y को उधर ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब जो हमारा 2 था वो इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये x का वैल्यू आया, इसे आपको इक्वेशन 4 दे देना है। अब क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को आपको यहां पुट करना है, इस x के वैल्यू को आप यहां पुट कर दीजिए। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि हम लोग थर्ड में पुट कर रहे हैं, तो थर्ड में क्या हो रहा है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। x के जगह पे आपको ये टर्म लेना है, तो ले लीजिए 9 x के जगह पे रखिए 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x के जगह पे पूरा आ गया, माइनस 10y। अब खाली 10y है क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो आप इसे अपॉन 1 ले सकते हो, -12 अपॉन 1। अब क्या हो रहा है देखिए, अब यहां पे आपको सिंपली सॉल्व करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, 9 को 13 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लीजिए, 9 3 27, 9 9 10 11 117। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 117। क्योंकि हमारा कोई मिस्टेक ना हो इसके लिए हम लोग को पूरा बारीकी से सॉल्व करना होता है। अब उसके बाद 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27 हो गया। अब यहाँ पे हमारा 2 है, इसे सॉल्व करेंगे तो 10y अपॉन 1 इज इक्वल टू -12 अपॉन 1। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 और 1 का हमको एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम आ गया 2। 2 को इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, 1 को इसके साथ क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इन लोग के साथ मल्टीप्लाई होगा 117 माइनस 27/10, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 20y -12 अपॉन 1। अब उसके बाद इनको फिर से सॉल्व कीजिए, तो फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, 27 और -20 ये दोनों माइनस माइनस में हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे, साइन लगेगा हमारा ग्रेटर का, तो 27 और 20 आपस में मिलके हो गए 47/2 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हो गया -24, और ये प्लस में 117 था, उस तरफ जाएगा तो -117 आ गया।
अब यहाँ पे देखिए -117 -24, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इन दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो ये आपका आएगा -141। अब उसके बाद दोनों तरफ माइनस है, यहाँ पे y आपको लिखने नहीं भूलना है। अब y इज इक्वल टू देखिए 47 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड बाय। अब 47 को 3 टाइम्स आप लेके देखिए, 47 को 3 टाइम्स लेके देखिए, 7 3 जा 21, 4 3 जा 12 और 2 14, यानी 141 हमारा आया ना। तो ये कब आया, 3 में, y का वैल्यू आया आपका 3। अब यहाँ पे आपके लिए एक टास्क है, y इज इक्वल टू हमारा 3, ये वैल्यू आपको इसमें पुट करके देखना है, उसके बाद जो हमारा x आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होता है। अब देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये हमारे नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको कैसे बनाएंगे, देखिए सॉल्यूशन 1। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। हमारे पास 2 नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 हो रहा है, डिफरेंस मतलब होता है माइनस, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, जो पहला नंबर होगा वो दूसरे नंबर के 3 गुना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, देखिए हमको बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, माइनस कितना है हमारे पास 26। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब यहां पे आपको एक चीज समझना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, इट मीन्स कि x हमारा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तभी तो y उसमें हमारा कैंसिल होगा यानी कटेगा। भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, ये हमारा ग्रेटर नंबर होगा, उसमें हमारा ये स्मॉलर नंबर माइनस होगा, तभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है, देखिए यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। अब 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर बोल रहे हैं, यानी यही जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो 3 टाइम्स स्मॉलर नंबर होगा। यहां पे मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, उसके बाद जो हमारा x इज इक्वल टू 3y आया, ये कहां से आया, हमको मालूम है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब इन दोनों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि x में y माइनस हो रहे हैं, x में y माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब x हमारा बड़ा होगा, बड़े में छोटे जब माइनस होते हैं तभी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। अब उसके बाद सेकेंड केस बोलता है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 इंटू वाई। अब इस सेकेंड इक्वेशन को आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, तो x की जगह पे आप 3y ले लीजिए, तो देखिए नाउ अब क्या हो रहा है, x की जगह पे आप 3y पुट कर दीजिए, ये आ गया 3y इज इक्वल टू 26, 3y माइनस वाई सिंपली 2y इज इक्वल टू 26। व्हाट वी हैव टू डू, 2 को आप उस तरफ भेज दीजिए, तो y इज इक्वल टू 26/2, दैट इज गोइंग टू बी 13। अब हमारा जो वैल्यू आया y इज इक्वल टू 13, आप इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई एंड y इज 13, x का वैल्यू हमारा आ गया 39। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, आप यहां पे 39 पुट करके देखिए और y के जगह पे आप 13 पुट करके देखिए, दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है कि नहीं, तो हाँ बिल्कुल दोनों का डिफरेंस 26 आ रहा है, इट मीन्स आवर आंसर इज 100% करेक्ट। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13, दीज आर आवर रिक्वायर्ड नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट हमको बोलता है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ज्योमेट्री भी आना चाहिए। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, इसको याद करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में आप दोनों का वर्ड देखिए, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, S फॉर सप्लीमेंट्री। C पहले आता है कि S पहले आता है? ऑब्वियसली हमारे पास C पहले आते हैं, तो अब 0 डिग्री से 100 डिग्री, फिर 200 डिग्री, फिर 300 डिग्री जाते जाते हैं तो 0 डिग्री आपका पहले आता है। वैसे आप धीरे धीरे जाएंगे तो राइट एंगल हमारा पहले आएगा, यानी 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री
90 डिग्री छोटा हो गया, पहले आया। एस फॉर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री हमारा बाद में आया। यानी आपको याद कैसे रखना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री को। कॉम्प्लीमेंट्री सी पहले आया तो 90 पहले आएगा, एस फॉर सप्लीमेंट्री बाद में आया तो 180 बाद में आएगा। यानी आपको सप्लीमेंट बोले या कॉम्प्लीमेंट बोले, सप्लीमेंट्री बोले या कॉम्प्लीमेंट्री बोले, आपको याद रखना है 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो व्हाट इज आवर क्वेश्चन? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एक्स, सेकेंड एंगल वाई। ये आपने ले लिया क्योंकि ये हमको मालूम नहीं था। अब उसके बाद हमारा कंडीशन क्या बोलता है? याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको कंडीशन यहां पे ढूंढना पड़ेगा, इसमें दिया नहीं है। हमको मालूम है क्लास 8th में हम लोग पढ़ते हैं कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी को हम यहां पे यूज करेंगे। तो हमारा जो कंडीशन 1 आएगा वो क्या आएगा? वी नो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से आया? तो हमें मालूम है जब दो सप्लीमेंट्री एंगल को आपस में जोड़ते हैं तो हमारा 180 के बराबर होता है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को देखिए, कोई भी वन एंगल है वो दूसरे एंगल से एक्सीड्स का मतलब होता है ज्यादा, यानी प्लस। कितना प्लस हो रहा है? 18 डिग्री। तो देखना यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट एंगल वन एंगल ये हमारा दूसरे एंगल से 18 ज्यादा हो रहा है, 18 ज्यादा। मैं फिर से यहां आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू 18 उसमें प्लस। इसका मतलब हुआ पहला एंगल दूसरे एंगल में 18 ज्यादा हो रहा है। देखिए वन एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर। अब यहाँ पे वन एंगल, टू एंगल, ग्रेटर एंगल, स्मॉलर एंगल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बोल दिया स्मॉलर और ग्रेटर, तो हमको इसमें समझ में आ रहा है कि एक्स पहले लिखा है मतलब हो सकता है वो ग्रेटर हो, वाई बाद में लिखा है तो हो सकता है वो ग्रेटर हो, क्योंकि दोनों ही हमारा पॉजिटिव में है। तो यहाँ आप किसी को भी ग्रेटर स्मॉलर नहीं ले सकते। हमारा इक्वेशन जो बन रहा है उसको आप लेके चलिए। तो फर्स्ट एंगल आपने x ले लिया, सेकेंड एंगल आपने y ले लिया। अब हमको मालूम था कि x प्लस वाई मिलाने पर 180 डिग्री, इसको हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है। अब उसके बाद बोल रहा है पहला एंगल जो है, कोई सा भी एंगल, वो दूसरे एंगल से या स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो आप y को स्मॉलर मान लिए, x को लार्जर मान लिए, तो देखिए 18 उसमें ज्यादा हो रहा है, एक्सीड्स द स्मॉलर। स्मॉलर में आपका 18 ज्यादा हुआ ना जी, ये आप इसको स्मॉल ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो स्मॉल में 18 ज्यादा हो रहा है। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारा सेकेंड वैल्यू आया, ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की जगह पे आपको y प्लस 18 लेना है, तो y प्लस 18। अब उसके बाद y हमारा पहले से था। अब इनको सॉल्व करके देखिए, तो y प्लस वाई ये हमारा हो गया 2y इज इक्वल टू 18 को आप उस तरफ ले जाइए, तो 180 माइनस 18 हो गया। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 162। अब क्या करना है आपको, 2 उधर ले जाना है, तो y इज इक्वल टू 2 8 जा 16 1। y का वैल्यू हमारा आया 81 डिग्री। अब इस y के वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए इक्वेशन 2 में, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x इज इक्वल टू y प्लस 18, y प्लस 18, तो हमारा कितना आ गया देखिए, 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 99 डिग्री। यानी हमारे पास जो दो एंगल आए वो हमारे क्या क्या है, 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को आप आपस में माइनस करके देखिए तो कितना हो रहा है। माइनस करके देखेंगे तो 9 में 1 जाएगा 8, 9 में 8 जाएगा 1, 18 आंसर आया। यानी यही हमारा एक बार वेरिफिकेशन था कि भाई इन दोनों में से जो बड़ा है वो छोटे से 18 ज्यादा है। तो बड़ा वाला हमारा क्या था 99, यही तो छोटे वाले से यानी y से 18 ज्यादा है ना। इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हालांकि वेरिफिकेशन कभी नहीं पूछता क्लास 10th में, इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ x और y निकालने के लिए बोला जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा आ गया 99 डिग्री और y का वैल्यू हमारा आ गया 81 डिग्री। दीज आर आवर रिक्वायर्ड एंगल्स। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट।
A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। यहां तक आपको केस 1 लेना है। अब देखिए हमारा फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, हमारा फ्रैक्शन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ x/y। तो x/y में न्यूमरेटर यानी ऊपर अगर मैं 2 जोड़ दूं और नीचे अगर हम लोग 2 जोड़ दें तो ये हमारा आंसर 9/11 के बराबर हो जाएगा। ये फर्स्ट केस बोल रहे हैं। तो देखिए x में न्यूमरेटर में अगर 2 जोड़ दें, डिनोमिनेटर में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वो आएगा 9/11 के बराबर। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्रॉस करा देना है। तो 11 को इसके साथ क्रॉस कराएंगे, 11x जा 11x, 11 इंटू 2 22, 9 इंटू वाई 9y, 9 2 जा 18। अब उसके बाद देखिए ये 22 उधर चला जाएगा, 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस 22, माइनस 22 में 18 हमारा जाएगा तो ये बन जाएंगे -4। अब उसके बाद देखिए x के साथ 11 है, 11 को आप उस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। अब सेकेंड केस को देखिए, सेकेंड केस हमको क्या बोल रहा है, दूसरे केस में बोल रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अब इस 2 के जगह पे अगर हम लोग 3 रख दें तो 3 रखने पर हमारा जो फ्रैक्शन बनेगा वो 5/6 हो जाएगा। 3 आपने रखा न्यूमरेटर में, 3 आपने रखा डिनोमिनेटर में, तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 5/6। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू नथिंग, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको इसके साथ क्रॉस कर दिए, 6 इंटू एक्स 6x, 6 3 जा 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 3 जा 15। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर को उस तरफ ले जाइए। तो नंबर को उस तरफ हम लोग फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 18 था माइनस 18 हो जाएगा, उस तरफ हम लोग ने ट्रांसफर करा दिया। 6x इज इक्वल टू 5y, 15 18 में जाएगा तो -3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हमारे पास क्या है, 9y माइनस 4 अपॉन 11 और यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है तो इसको आप इक्वेशन में बना लीजिए। पहले -5y को इस तरफ ला सकते हैं या फिर क्या कर सकते हो, सिर्फ यहाँ y को बस आपको रखना है। ये जो 5y है इसको आपको यहीं पे रखना है, -3 को आप इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखिए 5y इज इक्वल टू, इसको हम लोगों ने यहीं पे रखा, माइनस इस तरफ ट्रांसफर किए तो प्लस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, y 5 इंटू वाई, 5 को आप इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ गया 5। अब हमारे पास क्या क्या इक्वेशन आ गया, हमारे पास इक्वेशन आ गया x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 अपॉन 11, y इज इक्वल टू 6x प्लस 3 अपॉन 5। तो इस y का वैल्यू आप यहां रख सकते हो या इस x का वैल्यू आप यहां रख सकते हो, किसी को भी कहीं पर रखने से हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको x का वैल्यू पुट करना है। क्यों इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि ये लोग सब एक सिंपल लाइन में हो गया, हमारा इक्वेशन के फॉर्म में है। दोनों को अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लेंगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, इसलिए हमको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन बना लिए। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन था, देखिए 6, उसके बाद x है हमारा, x का वैल्यू आप पुट कर दीजिए तो 9y माइनस 4 अपॉन 11, x की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दिया, इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व कीजिए, 9 इंटू 6, 9 6 जा 54, y 6 4 जा 24 अपॉन 11 इज इक्वल टू 5y माइनस 3। अब आपको क्या कर देना है, इस 11 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए फटाफट। 54y माइनस 24, 5 11 जा 55y, 11 3 जा 33। अब देखिए 54y 55y, इस y को इधर ले आइए, माइनस 24 33, इस 24 को उधर ले आइए। मतलब हम कर क्या रहे हैं, लाइक टर्म्स को एक तरफ ला रहे हैं, अनलाइक टर्म्स को एक तरफ ले जा रहे हैं। तो लाइक टर्म्स यानी y वाले टर्म को आप इधर ले आइए, 54y इधर आएगा तो माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 24 उस तरफ जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। अब देखिए 55y में 54 जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ y बचेगा, तो हमारा माइनस y क्योंकि ग्रेटर का साइन है
33 में 24 को आप माइनस करोगे तो ये आएगा -9। अब देखिए दोनों तरफ हमारा माइनस माइनस है तो हमारा ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, y = 9। अब इस y के वैल्यू को आप यहां पुट करके देखिए, तो यहां पे ही पुट करके देखते हैं क्या होगा। देखिए 9 × y, 9 लेना है आपको, तो 9 9 जा हो गया 81 -4 अपॉन 11, 81 में 4 जाएगा 77 अपॉन 11, तो कितना आ गया 7, यानी हमारा x का वैल्यू आया 7 और y का वैल्यू आया 9। तो हमारा जो फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, देखिए x की जगह पे 7 रखना है, y की जगह पे 9 रखना है। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।